प्रश्नावली 13.2 में क्या है? बहुलक। तो पहले हम लोग बहुलक के फार्मूले को समझ लेते हैं। इसके बाद क्या होता है बहुलक का फार्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 बटा, और ये गुणे में H। ठीक है ना? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? देखो इसमें से L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F0 F2 H क्या है, ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा। L जो है वो क्या होता है? L जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, मान लो 80 से 90 तक और 90 से 100 तक। ये कुछ वो है वर्ग अंतराल। और इसमें से कोई नंबर पा रहा है 40 और 50 के बीच में 6 हैं, 50 और 60 के बीच में नंबर पाने वाले 7 हैं, ऐसे 60 और 70 के बीच में 5 हैं, 70 से 80 के बीच में 10 हैं, 80 से 90 के बीच में 4 हैं, 90 से 100 के बीच में 5 हैं, ऐसे 5 तो नहीं, हाँ ठीक है 5। ठीक है ना? ये मान लो वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है उसकी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसमें से हमें बहुलक वर्ग सबसे पहले ढूंढना होगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसमें बारंबारता सबसे ज्यादा रहती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता रहती है वो क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 10 की। तो बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 10। तो ये बहुलक वर्ग बन जाएगा। ये वाला क्या है? बहुलक वर्ग। ठीक है ना? अब इसमें से हमको सारी चीजें ढूंढनी है कि L क्या होगा, H क्या होगा। देखो सबसे पहले L जो है वो निम्नतम सीमा होती है। क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। दो सीमाएं होती हैं, एक तो उच्च सीमा, एक निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग ये वाला है तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 70। तो L क्या होता है? निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। ठीक है ना? फिर इसके बाद H क्या होता है? H जो होता है वो वर्ग माप होता है। वर्ग माप का मतलब है कि जैसे इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 70 और 80, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो वर्ग माप वो हो जाता है जो डिफरेंस रहता है, उसको वर्ग माप कहते हैं। फिर इसके बाद F1। देखो F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है? फिर F0 क्या हो जाएगा? F0 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला। F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग के, यानी कि ये हो गया F1, तो ठीक ऊपर वाला F0 और ठीक नीचे वाला वो F2। ये तीन चीजें। तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता। ठीक है? फिर F0 हो गया। फिर F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला बारंबारता। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? इतनी चीजें समझ में आई है? पहले हमको ढूंढना होगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है।
बहुलक वर्ग में भी अगर पता चल गया जिसकी अधिक बारंबारता होगी वो बहुलक वर्ग होगा। फिर L जो होता है उसमें सबसे निम्नतम सीमा बहुलक वर्ग की, तो निम्नतम सीमा 70 है, तो ये L का मान हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा H क्या हो जाएगा, उनका वर्ग माप हो जाएगा, यानी उनके बीच का डिफरेंस कितना है, सभी के बीच का 10-10 का डिफरेंस है, इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा 10। फिर इसके बाद F1 की बात होती है, तो F1 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर उसके ऊपर वाला F0 यानी क्रमशः F0, F1 और F2, ये इस तरीके से है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इतनी चीजों में? चलो अब हम लोग सवाल करते हैं तो कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला सवाल, क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी में से अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, तो इसका बहुलक निकालना है। बहुलक और माध्य भी जांच कीजिए, यानी बहुलक भी जांच करना है और माध्य भी जांच करना है। दोनों के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखो जो आयु है वो, और फिर रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या ये कितना है 5, 15, 15 से 20, 5 से 15, 15 से 20, 15 से 25, सॉरी 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 से 55 से कितने हैं? ठीक है, फिर आगे देखो रोगियों की संख्या कितनी है 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, हाँ 14 और 5, ये रोगियों की संख्या हो गई। तो पहले हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, वो पहले बहुलक वर्ग पता लगाएंगे कौन सा है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है अधिक, 23, यानी कि ये वाला जो है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें से L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर 35, फिर H निकाल लेंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इनके बीच का, तो 40 माइनस 35 यानी कि 10। फिर इसके बाद F1 क्या हो जाएगा, F1 23, फिर इसके बाद F0 क्या हो जाएगा 21, फिर इसके बाद F2 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला F1 सॉरी F0 और ये F1 और ये F2। ठीक है ना। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है बहुलक, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख देते हैं, सारे मान हमारे पास हैं, तो ये हो जाएगा L का मान है हमारे पास 35 प्लस F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, 2F1 यानी कि 23, 2 गुणा 23 माइनस F0 मतलब कि 21 माइनस F2 कितना है 14, ये हो गया। और H है तो H का मान 10। आगे रखें 35 प्लस 23 में से 21 घटा देंगे कितना बचेगा 2, 23 दूना 46 माइनस माइनस को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 2 1 3 यानी कि 35 गुणा, फिर ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 को घटा दे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और गुणे में 10। ठीक है ना। फिर ये हो गया 35 प्लस 2 दाहम 20 बटा 11। अब 11 इसका एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 11 में 35 का गुणा हो जाएगा, तो 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38 और प्लस 20 बटा 11
फिर ये हो जाएगा बराबर, जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 5, 8 में 2 जोड़ दिए 10, 3 और 1 4 बटे 11, भाग दे दे तो 11 3 33, बचा कितना 7, हो गया 75, 11 छक्का 66, 66 और 75 में 66 गया तो बच गया 9, तो 11 अठे 88, ये आ गया उसका बहुलक। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इस तरीके से बहुलक आया, कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? अब इसका माध्य भी निकालना है, इसी क्वेश्चन का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए जो हमारी प्रोसेसिंग है वो करेंगे और इसका वो बना देंगे आगे। जैसे ये एफ आई हो गया, फिर हम एक्स आई निकालेंगे, फिर एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे, जैसे 13.1 प्रश्नावली में सीखे थे माध्य निकालना, सेम टू सेम उसी कंडीशन से इसका क्या करेंगे, माध्य निकालें। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया हुआ बंटन विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है ना, रन तो कितना कितना रन बनाए गए हैं, बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या, फिर है बल्लेबाजों की संख्या। 3000 से 4000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। कितना ही दिया है, 4 18 9 7 6, 4 18 9 7 6 3 1 1। ठीक है ना, अब इसमें हमें बहुलक निकालना है, तो पहले बहुलक वर्ग का पता लगा लेते हैं। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, ये वाला सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता किसकी है। ठीक है ना, सब लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। एल बराबर कितना होगा, निम्नतम सीमा कितना है 4000, एच बराबर वर्ग अंतराल कितना 1000, फिर इसके बाद है F1 यानी कि ये बहुलक की बारंबारता बहुलक वर्ग की, F0 बराबर उसके ऊपर वाला, F2 बराबर उसके नीचे वाला, ये मान रख देते हैं यहाँ पे L प्लस F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़ा H। L का मान कितना होगा 4000 प्लस F1 का मान कितना 18 माइनस F0 का मान बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 कितना 18 माइनस F0 कितना 4 माइनस F2 कितना 9 और गुणे में 1000। कैलकुलेशन करें तो 4000 प्लस ये क्या हो जाएगा, 18 में से 4 गया बटे 18 दूना 36, 9 4 13 गुणे 1000, ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस 14, 14 में 1000 का गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा 14000, और बटे में 36 में से 13 घटा देंगे तो कितना होगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 23 चौको 92, हाँ 23 चौके 92, तो ये हो गया 92,000 प्लस 14,000 और बटे में 23। अब जोड़ दें इसको तो कितना हो जाएगा 3 0 और 9 4 2 6 और 9 और 1 10। अब भाग दे ले तो कितना हो जाएगा
23 चौके 92 और फिर बच जाएगा कितना, ये 8 6 14, ये हो गया 140। तो 23 छक्का 6 बार पहाड़ा जाएगा। फिर इसका आंसर 4608 और 8.7 लगभग। कितना आया है, भाग देंगे 46 यहाँ पे, चलो हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। चलो भाग दे के देख लेते हैं जल्दी से, भाग दे लेते हैं। 23 चौके 92 घटा दिए तो ये हो गया 4 1। फिर 23 ये छक्का 2 9 12 और 1 13, बचा 2, उतार लें 0, भाग तो जाएगा नहीं, 1 0 और उतार लें। फिर 8 8 3 24, 8 2 9 16 और 2 18 6, कितना बचा, 9 में से 8 चला गया 1, उतार ले आए कितना हो गया, अब दशमलव लगेगा। अब 23 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 160 से अधिक, तो 23 पंचे और 23 छक्का 36 18, 6 2 9 12 1 13। अगर 7 बार पढ़ दें तो कितना हो जाएगा, 37 हाँ 60 बार में 7, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 में से 3 गया 2 और उतार लें 0। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो आ जाएगा लगभग 9 बार जाएगा, तो ये हो गया 10। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इस तरीके से ये 5वां सवाल हुआ, समझ में आया। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बहुलक ही निकालना है, इसलिए 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, ये करना है। ठीक है ना।